क्या प्रश्न है राज? कर्जा बहुत ज़्यादा हो गया मेरे ऊपर। अच्छा, कर्जे का एक मेरा प्रश्न ये है कि कर्जे से मुक्त होना चाहता हूँ जीवन में। अच्छा, क्या करते थे आप? अभी भी करता हूँ, कपड़े का काम है। अच्छा, अभी दुकान बराबर चलती नहीं है, बच्चे की लगी है, वो भी बराबर चलती नहीं है दुकान। बच्चे क्या हुआ? उसका भी, बच्चे का भी नहीं चल रहा है, वो सब लिखा है। ठीक है, ठीक है ना? बच्चा भी सेम ही दुकान ही चला रहा है? हाँ, रेडीमेड का शॉप लेके आए उनको? है। उनको भी लेके आइएगा अगली बार, है ना? हाँ, आदेश हो जाएगा तो फिर क्या है, शक्ति आपकी आपके साथ भी रहेगी, उनके साथ भी रहेगी, तो वो बेटर रहता है। ठीक है, और क्या हो रहा है? वो सही हो जाएगा, दुकान चल लेगी, अच्छी चलेगी। और क्या है? आप बताएं क्या है? आप पूछते जाइए, आपकी देवी लिख चुकी है ऑलरेडी, तो आप पूछते जाइए क्या चीज़ है। और बस एक समस्या ये घर गृहस्थी अच्छी चले, समस्याएं दूर हो जाए परिवार की, जी। घर में क्लेश चलते रहते हैं वो खत्म हो जाए। जल्दी जल्दी दिखाइए, इतना टाइम नहीं लगता। ठीक है, आपके यहाँ पे क्या है? आपके यहाँ तंत्र बाधक है दादाजी, किसी के ऊपर शक वगैरह है आपको? नहीं, शक कैसे कर सकते किसी पे? शक तो वो कैसा रहता है? जो कुल देवी जो यहाँ पे जानकारी दे रही है ना, वही आप लोगों को भी प्रेरणा देती है। अगर कोई भी अपने खिलाफ कुछ भी अविचार ऐसा करता है तो उसके प्रति द्वेष अपने आप मन में आता है, वो उत्पन्न नहीं होता है, वो स्वयं से मार्गदर्शन करती है, क्योंकि अब वो तो आपको दिखाई नहीं वाली। मुझे शक नहीं है किसी पे, बाकी अगर कुछ है तो खत्म होना चाहिए, बाकी और कुछ नहीं। अगर है भी तो अपन एकदम से किसी को बोल नहीं सकते हैं कि क्या है क्या नहीं। ठीक है, वो ख़त्म होगा, फिर तंत्र कट जाएगा। ठीक है, मूल वही दिक्कत है आपके यहाँ पर। ये ऐसे किया है। उसमें क्या हुआ है कि आपके पैर के नीचे की मिट्टी उठा कर ले गए हैं जी। तंत्र करने के लिए, उसी से दुकान जो है वो कम चलने लगी है बहुत ज़्यादा, और ये बहुत पुराना है, हाँ, बहुत। ये बहुत समय से आप दिक्कत में हो। ठीक है, पढ़िए। जी। ठीक, तो ये तंत्र जो है ये कट जाएगा, और उसके बाद दुकान वगैरह भी चलने लगेगी, बच्चे भी अच्छे से रहेंगे, और जो गृह कलेश उत्पन्न कर रहे हैं वो चीज़ भी सही हो जाएगी। ठीक है, बस देवी की अच्छी सेवा करिए। मेरे कर्जे की समस्या का मेन है। पैसा आएगा, कर्जे का एक ही मार्ग होता है। नहीं, वो तो आएगा, कोई रास्ता ऐसा बताए कि जिसमें मुझे कोई नया बिजनेस चालू करूँ या कुछ इस टाइप का। पूछ ले रहा हूँ मैं, कुछ है ही होगा आपको, अभी कुछ नया व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, कुछ व्यवस्था आपका कराते हैं, जो भी चीज़ रहेगी ना, दूत लोग कुछ ना कुछ व्यवस्था उसमें से करेंगे। और काम भी जो है आपका, दूसरे काम का भी योग है, तो आप अगर कुछ दिमाग में है आपके तो आप उसको आरंभ कर लीजिए, और पैसा आएगा आपको। अगर आपका ऐसा कुछ मार्ग है तो उसमें अवश्य ही कुछ न कुछ तरीका वह दूत बनाएंगे। ठीक है, बस देवी की सेवा करो अच्छे से, और देवी की ही करो। अगर घर में देखिए, अगर घर में कोई भी अवतार पूज रहे होंगे आप, तो फिर देवताओं की कृपा नहीं आ पाती है। नहीं, मैं मंगलवार के दिन हनुमान जी की सेवा नहीं करना, हनुमान जी की सेवा करेंगे आप, भैरव बाबा की करोगे, किसी भी अवतार की करोगे, देवी देवताओं की कृपा नहीं मिलेगी, क्योंकि उनके ये सब जितने भी अवतार स्वरूप जितने भी चलते हैं, उनसे वो सब पे जो है नकारात्मक शक्तियाँ चलती हैं। वो घर में रहेंगी, घर में कर्जा होगा ही, आप उसको रोक नहीं सकते हो। तो उस चीज़ से पार पाने के लिए देवी देवताओं को घर में रखें, और ये सब जो हैं इनको दूर से प्रणाम करें, और प्रणाम न करें, दूर रखें, बस इतनी चीज़ें। जैसे मैं चोला अगर चढ़ाता हूँ हर मंगलवार, को चढ़ाना चाहिए कि नहीं? नहीं चढ़ाना चाहिए। जाना भी नहीं चाहिए। आप देवी को चुंदरी चढ़ाइए ना, चोला आपको क्यों चढ़ाना है? हनुमान जी से पहले लोगों का कल्याण कौन करता था? त्रेता युग से पहले सतयुग था ना, सतयुग किसने चलाया जब राम जी भी नहीं थे? तो ये सब जब नए नए जो भी पनपे हुए हैं, इनमें से किसी का नहीं करना है। जो सदैव से सदा से जो देवता रहे हैं
वही केवल कृपा करते हैं, बाकी किसी को कृपा का अधिकार है ही नहीं। मैं माता की दुर्गा चालीसा पढ़ता हूँ। माँ बंगलामुखी का मंदिर है हमारे घर के पास में। आप दुर्गा देवी का करिए, आप कामाख्या देवी का करिए। बगलामुखी देवी भी उग्र देवी होती हैं, उनका आप किसके लिए कर रहे हो? नहीं, मतलब खाली वहाँ बैठ के चालीसा पढ़ता हूँ माँ के सामने। दुर्गा देवी का करिए आप अच्छे से, और ध्यान कामाख्या करना है। देवी का, और ध्यान करिए। कोई आरती नहीं, कोई चालीसा नहीं। आरती चालीसा की जरूरत नहीं, चालीसा और ये आपका चुनरी चोला की भी जरूरत नहीं है। उसमें क्यों अपना पैसा बर्बाद कर रहे हो इस समय में? ध्यान में कुछ पैसा लगता क्या? जो मूल क्रिया है, जो देवता एक्सपेक्ट करते हैं, वो है ध्यान की। बाकी ये सब चीज़ें आपके जैसे तंत्र बाधा है, ये सब कटती है, ये देवताओं की कृपा से, पराशक्ति से कटती है। बाकी अपन जो अनायास चीज़ों में जो पैसा व्यय करते हैं धर्म के नाम पर, वो हमारा वास्तविक रूप से धार्मिकों का पैसा किसी अधर्मी के पास जा रहा है, उल्टा चैनल चल रहा है वो। तो मुझे पूजन किस चीज़ का करना चाहिए? देवी कामाख्या का करिए, देवी कामाख्या का मूल करिए एकदम से। दुर्गा देवी के प्रति आस्था है तो उनका करिए, मंदिर नहीं है माता कामाख्या। जरूरत ही नहीं होती, घर में करनी है। सर्वस्व हर जगह है वो। ये ब्रह्मांड जहाँ हम बैठे हैं, ये देवी का गर्भ है, पूरा ब्रह्मांड ही उनका मंदिर है। वो केवल कॉन्सेप्ट नहीं है, ये वास्तविक है। ठीक है, तो देवी का अच्छे से सेवा करिए, बढ़िया। उनका कुछ भी चीज़ जो है मंदिर चाहिए या वो चाहिए, कोई ज़रूरत नहीं। घर में बैठ के आप 20 मिनट प्रतिदिन घर के प्रत्येक प्राणी केवल उनका ध्यान करिए, अन्य किसी का भी कुछ भी करने की जरूरत नहीं। यहीं से फोटो मिलता है, देवी का फोटो यहीं से आपको मिल जाता है, वो ले जाकर स्थापित कर लीजिए अच्छे से। और घर में देवी और भोले बाबा, इनके अतिरिक्त कुछ भी देवी देवता नहीं रखना चाहिए। नहीं, हमारे घर में शिवलिंग भी रखा हुआ है। बस भी नहीं, शिवलिंग ही, बस शिवलिंग ही होना चाहिए और कुछ नहीं। शिवलिंग रखा हुआ है, घर में स्थापित है। बस उनका ही करिए। क्या है, जब आप लोग देवता भी बिठा के रखे हो, साथ में अवतारों की भी करते रहते हो, तो देवता तो कृपा कर ही नहीं पाता है, और अवतारों के पास कृपा करने की क्षमता नहीं होती है। तो इसलिए फिर हम क्या होते हैं, अपने कर्म जाल में फंस जाते हैं, है ना। क्योंकि गलती किससे नहीं होती है, जब अज्ञान रहता है। अब 30-40 साल तो होश संभालने में लग जाते हैं, उतने समय में बहुत गलतियां जीव से हो जाती हैं। तो इसीलिए हमको देवता की कृपा चाहिए होती है। मुझे इस चीज़ से बरी होना है, कर्ज जैसे एक मेन प्रमुख समस्या मेरी एक ही है। अब आप जितना मुझे बताए हो, तो उसमें कुछ मार्ग आपके पास है। अब उसमें दूत लगाएंगे कि उस मार्ग से या किसी अन्य प्रकार के मार्ग से आपको बल्क में पैसा एक बार मिल जाए, जिससे बल्क में पैसा चाहिए एक बार, जिससे कि थोड़ा बहुत देना लेना हो जाए, अपन व्यापार रीस्ट्रक्चर हो जाए, और साथ में कुछ नया काम आप शुरू कर लो, क्योंकि आदेश आया है नया काम आपको करना है। नहीं, तो उनका भी देने का भी जम जाएगा आपका, और नया काम भी हो जाएगा। थोड़ा समय दीजिए उस चीज़ को, और देवी को सेवा करिए बस। कुल मिला के शरणागति ही सब कुछ है। अब वो हफ्ते भर में करा दे काम, महीने भर में या 2 महीने 5 महीने में, वो अपनी शरणागति। दीपक जलाते हैं भगवान के पास में, उसकी तेल का जलाना चाहिए? नहीं, तेल का कभी नहीं, केवल घी का, देसी घी। और वो प्रयास करें कि गाय के घी का हो, पर देसी घी कोई भी चलता है, उसमें ऐसा। मैं तकरीबन मान लो 4-5 साल हो गए मेरे को, मैं सरसों तेल के दीपक जलाता हूँ। तो ये सब नकारात्मक शक्तियों को घर में आकर आप क्या आमंत्रित करते हैं। सरसों का जो रहता है, जो कड़ू का तेल या कड़वा तेल रहता है, ये दक्षिण की ओर करके जलाया जाता है, जो पिशाच लोग होती हैं उनके शक्तियों को आमंत्रित करने के लिए। तो वो सब नहीं जलाना चाहिए। अब ये लोग क्या है, ये लोग शास्त्र पढ़ते हैं, अज्ञानी हैं, तो इसलिए जो शास्त्र में लिखा दिखा बस उठा लो और बेचना शुरू कर दो। इस प्रकार से प्रक्रिया करने के लिए नहीं होती ये सब चीज़ें। आप लोग गृहस्थ हैं, आपकी कोई गलती नहीं। आपने कहीं पे यूट्यूब पे सुना होगा, कोई कथावाचक से सुना होगा, आप वो कर रहे हैं। नहीं, मंदिर में जाता हूँ, रहता हूँ रोज, तो वही लोग बताए थे। पहले मैं वैसे ही जाता था नॉर्मली, फिर बाद में वो धीरे धीरे पता नहीं कैसे होते चला गया। मतलब भगवान को चोला भी चढ़ने लग गया, माता की सेवा भी होने लगी, साफ सफाई भी करने लग गया। मतलब जो मन बोलता वो करने लग जाता हूँ। अभी रोज जाता हूँ मैं सेवा, मतलब मंदिर है वहाँ पे साफ सफाई, झाड़ू वाड़ू करना सब कर वो करो, वो अच्छी चीज़ है। हाँ, वो करना चाहिए। वो करता हूँ मैं रोज। पर देवियों के मंदिर में, भोले बाबा के मंदिर में नहीं, हमारे मंदिर में सभी है, माता जी भी है, हनुमान जी भी है, माँ शीतला माता भी है। वो भी नहीं लग। देखिए अब आप मसानी भी पूज रहे हो, आप जो है हनुमान जी को भी पूज रहे हो, तो फिर आपके घर में कैसे चीज़ें सही होंगी। एक बात एकदम से तय है, जितने ज़्यादा भगवान पूजोगे उतने दुखी रहोगे। कभी भी इतना कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैं कंफ्यूज था, इसलिए दौड़ के आपके पास में सही बात है, इसीलिए तो बता रहे ना आपको, फिर इसीलिए बता रहे करना चाहिए क्या नहीं करना। सिर्फ 2 ही भगवान होते हैं, मतलब वही एक शक्ति और शिव, समझिए, शिव शक्ति बस इतनी होते, उन्हीं में सब समाये है ना। इनके अतिरिक्त कुछ नहीं है। इनके अतिरिक्त जो करवा भी रहा है, तो उनको क्यों करवाना है भाई? तुमको क्यों अलग अपना अस्तित्व जताना है? तुमको तो खुश हो जाना चाहिए, जैसे हमको बड़ी खुशी होती है कोई हमारे देवी का करता है,
हम ये नहीं चाहते हमारी भी फोटो वहाँ पे लगाए, हमको भी गुरु की तरह स्थापित कर दे, हम बिल्कुल नहीं चाहते। हम यही चाहते हैं, हमारी खुशी उसी में है कि हमारे देवी का आप आप लोग कर रहे देवी हो का करिए। बस, तो उतना ही करना चाहिए, बाकी जरूरत ही नहीं। अब जैसे आप शीतला को बिठाए हुए हो, शीतला मसानी होती है, उसके साथ में शमशानी, पिशाच, बेताल, ये सब सारी शक्तियाँ चलती हैं। आप क्यों उसको घर में बिठाए हो? नहीं, घर में नहीं है, मंदिर में है। मंदिर में ही, उसको मंदिर में भी क्यों बिठाए हो? वो शमशान की देवी है। ये सब हमारे पूर्वजों की गलतियाँ हैं, और यही कारण रहा कि आके हमारे ऊपर मलेच्छ लोग राज करके गए, और यही कारण है कि आज भी हम मानसिक रूप से हमारे ऊपर वही लोग राज कर रहे हैं, क्योंकि हम हमारे देवताओं को भूल के जो लिखा मिल रहा है उसको पढ़ रहे हैं, उसको पूज रहे हैं। जो शाश्वत है, जो सृष्टि के आरंभ में नहीं था, उसे पूजा प्राप्ति का अधिकार नहीं है। ठीक, यही नियम है, और सब सही हो जाएगा। बिल्कुल आप चिंता मत करो, बस पूजा पद्धति सही करो। मुझे एक ही मतलब कर्जे से मुक्त होना, बस सही एक है। ही दिल में चल रहा है कि इसमें क्लियर की अपने, और कुछ नहीं, वो बढ़िया हो जाएगा, आप उसकी चिंता मत करो। कुछ उसमें मार्ग जो है वो देवी बनाएंगे, आप टेंशन नहीं लीजिए। बस मंदिर साफ करिए बेटा। हाँ, नहीं वो तो मैं बुझ जाता नहीं नहीं, मंदिर साफ करिए, मतलब मंदिर में केवल देवी और भोले बाबा के अतिरिक्त कुछ मत रखिए वहाँ पे। फिर वहाँ नहीं जाइए मत, जाइए। फिर अगर फिर आपका वहाँ नहीं नहीं है जाइए। मंदिर तो जाइए मत। आप और तो बोल रहे आपका थे है, आपका है तो बदलिए, नहीं है आपका तो जाइए मत, सीधी बात है। देवी देवताओं को मंदिर ही जाना है ऐसा कुछ नहीं रहता, ऐसा कोई नियम नहीं ऐसा रहता। कोई नियम नहीं है। अपने घर पे आके आप अपने से शुद्ध मन से करिए। आप अपने घर में दोनों की ही शिव शक्ति, दोनों की ही साधना उपासना सब कुछ घर में की जा सकती है। दर्शन तो कर सकते हैं ना। नहीं जरूरत है, किसका दर्शन करने जा रहे हो? तुम्हारे भीतर ही बैठेंगे वो। आंख बंद करके देखो उनको, पूर्ण दर्शन रूप से दिखते करोगे हैं। तो फिर कोई नहीं बचाएगा, क्योंकि वो फिर शक्तियाँ रहेगी, वो नकारात्मक आपके पास आएगी, आपको कोई नहीं बचा पाएगा फिर। कोई भी मंदिर होते हैं, चाहे छोटा मोटा मंदिर क्यों और ना हो, इतनी बार चले गए ना, अभी कोई फर्क पड़ा? इतनी बार से तो कर ही रहे। रोज ही जाता हूँ, फिर फर्क नहीं तो पड़ता। फिर जब अब तक फर्क नहीं पड़ा, अब तक सही नहीं हुआ, तो अभी क्या करेंगे वो? इसका मतलब वो तो अंधे हो गए, कुछ उनको ना तो दिख रहा है ना कुछ हो रहा है आपका। देवता पूजने में एक नियम है। अगर कोई देवता हम नया पकड़ते हैं, कोई नया विधान पकड़ते हैं, वो 6 से 7 महीने में उसका कुछ इफेक्ट दिखना चाहिए, अगर हम अच्छे से कर रहे हैं तो। अगर हम मनमाना कर रहे हैं तो बात अलग है, और अदरवाइज 6-7 में कुछ न कुछ अंतर आपको अवश्य दिखाई देगा। और जिस पद्धति में, जिस देवता में वो अंतर न दिखाई दे, इसका मतलब है कि वो गलत है। तो आप जहाँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि सिर्फ नाम का करते हैं, अरे मैं तो वहाँ से 6 महीने से जुड़ा हूँ, मेरा कुछ नहीं हो रहा। ऐसा नहीं, अगर आप कर रहे हो, वास्तविक में आप वो नियम जो भी हैं वो सब कर रहे हो, सच्ची श्रद्धा से सच्ची श्रद्धा से कर रहे हो, शरणागति से कर रहे हो, तो उसमें 6-7 महीने में कुछ न कुछ गाड़ी पटरी पे आती हुई दिखाई देगी आपको, और अंततः उससे आपकी शरणागति और बढ़कर वो समाधान हो इसीलिए जाता यहाँ है। पे 7 पेशी का जो नियम है वो इसी वजह से और बनाया है। जो नियम आप देख रहे हो यहाँ पे जो धाम में है, वो उसी प्रकार से बनाया गया है कि जो 7 पेशी है, आप महीने महीने करते हो तो 7 महीने का वो समय हो जाता है। तो अगर आपकी शरणागति रहेगी तो आपको बदलाव अवश्य दिखाई देगा, क्योंकि अगर आपकी अर्जी लग गई तो यहाँ से आपको गद्दी से शक्ति प्राप्त होती है, जो प्रतिक्षण आपको देखती है। वो 7 महीने आपकी नैया संभालेगी, आपको अवसर देगी सही करने का, और अगर आप उसमें शरणागत नहीं होगे तो आपको काट भी देगी, ये भी चीज़ सही है। तो अगर शरणागति देवी के प्रति बनाएंगे तो सही हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, काट देगी मतलब यहाँ से अलग कर हाँ, देगी। काट देगी मतलब यहाँ से मार्ग अलग कर देगी फिर, क्योंकि अनास्था स्प्रेड होना ये हमारा काम नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे कोई शास्त्रीय चीज़ लेके नहीं बैठे हैं। देवी महामाया स्वयं बैठी है, बाबा स्वयं बैठे हैं, वो अपना चीज़ प्रत्यक्ष करते हैं जो भी चीज़ है। तो जो शरणागति का करने की प्रयास करना चाहे, जो पात्र हो उसको कृपा मिलेगी ही, और जो अपात्र हो वो जाके जो करना हो वो करे, ऐसा सीधा नियम है यहाँ पर। ठीक है ना? तो अच्छे से बढ़िया देवी की और बाबा की सेवा करिए सिर्फ, बाकी कुछ भी करने की जरूरत नहीं। ठीक, इसमें नियम सब लिखे हुए हैं, उसी नियम से घर के सभी लोग उपासना करो देवी की, सब बढ़िया होगा, कर्ज भी पट जाएगा और नया काम भी होगा आपका। तो उस दिशा में भी प्रयास शुरू करिए।